हमारे देश के जेन अल्फा बच्चों की जान खतरे में है। नो नीड। This is a bank. This is a bank. There's no food at this store. ये बच्चा तो मोबाइल का कीड़ा बना हुआ है। आप भी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल में ना घुसें। जेन अल्फा बच्चों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन यूज की जाती है वो ये है कि जो बच्चे 2010 से 2025 के बीच पैदा होंगे उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाएगा। मतलब ये सारे बच्चे अभी 14 से 15 साल के होंगे। लेकिन एक पॉइंट जिस पे सब लोग एग्री करते हैं वो ये है कि ये जनरेशन अभी तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। इस जनरेशन का बिहेवियर ऐसा है जो बहुत ही कंसर्निंग है। सबसे पहला सिम्टम है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये 14-15 साल के बच्चे सबसे ज्यादा एंग्शियस और डिप्रेस्ड हैं। बहुत सारे सर्वे ऐसे भी हैं जिनमें यह पाया गया है कि 14 से 15 साल तक के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। हमारी जनरेशन में इस एज में हमें कुछ भी पता नहीं होता था। डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है और एंजाइटी क्या है। हम सिर्फ स्कूल जाते थे, खेलते थे और अगर शरारत करते थे तो मार भी खाते थे। लेकिन इस एज में इन बच्चों को पता नहीं किस बात की एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहे हैं। एग्जाम्पल 2024 में यूपी में एक 5 साल की बच्ची मोबाइल देख रही थी। वो अचानक से बेहोश हो गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई और उसका रीजन बताया गया हार्ट अटैक। और मेरी ही फैमिली में एक 8-9 साल की बच्ची थी जो मोबाइल देख रही थी और एकदम से उसके नाक से खून आने लगा। उसे हॉस्पिटल लेकर ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रीजन हार्ट अटैक। ऐसे ही इजिप्ट में एक 12 साल का बच्चा गेम खेल रहा था मोबाइल में, अचानक से वो बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। उसका भी रीजन बताया गया हार्ट अटैक। दूसरा सिम्टम टेंट्रम। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं। अपने माँ बाप से भी बदतमीजी से बात करते हैं और किसी बड़े की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। और ये सब बात उनके लिए बड़ी कॉमन है। माँ बाप की रिस्पेक्ट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आजकल माँ बाप ही बच्चों से माफी मांगते दिखते हैं, जबकि गलती बच्चों की होती है। कुछ भी इनके हिसाब से ना हो तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तीसरा सिम्टम डम्बनेस। दुनिया भर के टीचर इन बच्चों से फ्रस्ट्रेट होकर अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। How many alphabets are there in English? नहीं पता। टीचर्स का कहना है कि ये जनरेशन अब तक की सबसे मूर्ख जनरेशन है। बच्चों से कुछ भी पूछो तो उनका जवाब पता नहीं होता है और अगर बताते भी हैं तो वो जवाब गलत होता है। सिंपल मैथ के सम सोल्व नहीं कर पाते और सिंपल वर्ड की स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देते हैं। और यही नहीं, अपने टीचर्स को भी अब्यूज करते हैं, क्योंकि बच्चा कैसा भी हो लेकिन टीचर उसे मारे पीटेगा नहीं। और यही नहीं, उसे डांटेगा भी नहीं। ये डिमांड है आजकल के पेरेंट्स की, जिसकी वजह से बच्चों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अपने टीचर्स को अब्यूज करने का। दुनिया भर में जनरेशन अल्फा पर बहुत सारी स्टडीज की जा रही हैं, सिवाय इंडिया के। इंडिया में हर किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कोई भी इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता। किसी का इस बात पर ध्यान भी नहीं जा रहा कि आने वाले समय में भारत की जनरेशन कैसी होगी और आने वाले 40-50 साल में इंडिया कहां रैंक करेगा पूरी दुनिया में अगर उसकी जनरेशन ऐसी होगी। जितने भी देशों में इन बच्चों के वियर्ड बिहेवियर पर रिसर्च करी गई है, उस सभी रिसर्च में एक कॉमन चीज सामने आई है जो उन सभी बच्चों के वियर्ड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो कि बहुत शॉकिंग और कॉमनली हर घर में अवेलेबल भी है, मोबाइल या फिर आईपैड। इसलिए इस जनरेशन का नाम भी मोबाइल और आईपैड जनरेशन पड़ गया है, क्योंकि इन बच्चों को जो भी करना है मोबाइल या आईपैड देखते हुए ही करना है। चाहे वो खाना खाना हो या फिर स्कूल जाना हो या फिर कहीं घूमने भी जाना हो, ये लोग बाहर देखने की बजाय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले मैं अपने बाल कटवाने सैलून में गया था। वहां पर पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चे को लेकर उसके बाल कटवाने के लिए। और जब वो भैया उसके बाल काट रहे थे तो वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और उसको चुप कराने के लिए उसके फादर उसे मोबाइल दिखा रहे थे और उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखो बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे मन पसंद का मैं कार्टून चलाऊंगा। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। अगर हमारी जनरेशन के बच्चे का बिहेवियर उस तरह से होता तो उसका फादर उसे उसी वक्त चाटा मारता और सामने से ये भी बोलता कि अगर अब रोया तो एक चाटा और लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मोबाइल और आईपैड जैसा छोटा सा डिवाइस बच्चों के बिहेवियर को कैसे खराब कर सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये छोटा सा डिवाइस बच्चों के दिमाग में ऐसे
क्या चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर ऐसे होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पूरे अमेरिका और यूरोप के पेरेंट्स ने कंप्लेंट करना स्टार्ट करा कि कोकोमेलन कार्टून देखने की वजह से उनके बच्चों का जो लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। और अगर पेरेंट्स बच्चों को कोकोमेलन कार्टून देखने से मना करते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं और खाना पीना भी छोड़ देते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे किसी ड्रग एडिक्ट का बिहेवियर होता है। इस तरह का बिहेवियर आपको आपके आसपास उन बच्चों में देखने को मिलेगा जो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना पसंद करते हैं पूरा दिन। एक रिसर्च में पाया गया कि बच्चे हर रोज कम से कम 3 घंटे रील्स देखते हैं। अब इसमें मैं यूट्यूब और बाकी सारे सोशल मीडिया एप्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब बच्चों के दिमाग में इस चीज की वजह से क्या होगा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। साइंटिस्ट ने 10 चूहे लिए और उनको हर दिन बहुत सारे साउंड्स और फ्लैश लाइट्स दिखाई गई, बिल्कुल फोन्स और रील्स की तरह। 42 दिनों तक ये स्टडी करने के बाद पता चला कि उन सभी चूहों के ब्रेन्स के ये सारे पार्ट बहुत ज्यादा समय तक एक्टिव थे, लेकिन ये दूसरे पार्ट जिनका उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं होता स्क्रीन को देखने के लिए, वो बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव थे, जिसकी वजह से उन सभी पार्ट्स का साइज भी कम हो गया। अब ये सारे पार्ट वो रीजन है जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग की फंक्शनैलिटी को हैंडल करते हैं। लेकिन बच्चों की डेवलपमेंट के मेन ईयर्स में ये सारे पार्ट इनएक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मोबाइल और आईपैड डिवाइसेस, जिसकी वजह से ना तो उनकी मेमोरी अच्छी बन पा रही है और ना ही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और ना ही स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। और पूरा दिन फोन में रहने के बाद उनमें कोई सोशल स्किल भी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो बाहर जाकर लोगों से बातचीत कर सके। मतलब ये एक परफेक्ट तरीका है एक डिप्रेस्ड, एंग्जियस और लोनली जनरेशन को बनाने का। डॉक्टर्स की माने तो बहुत सारे कार्टून्स ऐसे होते हैं जिनको अगर लंबे समय तक देखा जाए तो लोग उन्हें देखने के एडिक्टिव हो जाते हैं, और जब उन्हें वो कार्टून देखने से रोका जाए तो उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों को मॉनिटर भी करना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि किस तरह के कार्टून आपके बच्चे देख रहे हैं और कितने समय तक देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर लंबे समय तक किया जाए तो वो आपकी हैबिट बन जाता है, और सही हैबिट को अगर लंबे समय तक परस्यू किया जाए तो वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है, और अगर गलत हैबिट को लंबे समय तक परस्यू किया जाए तो वो आपको लाइफ में लोनली बना सकता है, डिप्रेस्ड बना सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो बिहेवियर इन बच्चों में देखा जा रहा है वो है नो पेशेंस। जेन अल्फा आज तक की सबसे अमीर जनरेशन है, मतलब इनको जो भी चाहिए वो इनको तुरंत मिल जाता है। ऐसे ही रील्स और शॉर्ट्स भी आपको कुछ ही सेकंड्स में प्रॉपर कंटेंट देती है, मतलब जल्दी ही गुड फीलिंग, जिससे डोपामिन रिलीज होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इंसान को अच्छा महसूस करवाने के लिए। और जिस एक्टिविटी से हमारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है वो उस एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए भी मोटिवेट करता है। सपोज कीजिए एक बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस आया और आते ही उसे आईपैड मिल गया। उसने एक रील देखी और उसका डोपामिन रिलीज हुआ, फिर उसने दूसरी रील देखी और तुरंत उसका डोपामिन रिलीज हुआ। ऐसे ही घंटों बीत जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन उस बच्चे का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही कम हो चुका है। इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होने की वजह से अब उसे हर चीज इंस्टेंट चाहिए, उसे तुरंत वो डोपामिन रिलीज करना है और अच्छा महसूस करना है। लेकिन हमारी जनरेशन में क्या होता था, हमारी जनरेशन में जब हमें कुछ चाहिए होता था हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे तो आगे से वो सामने एक कंडीशन रख देते थे कि पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओ फिर तुम्हें ये चीज मिलेगी, जो हमको ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता था और पेशेंस रखना भी सिखाता था। और अगर किसी वजह से हम अच्छे मार्क्स ना ला पाए तो हमें वो चीज नहीं मिलती थी, जिससे हमें ये सीखने मिलता था कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। लेकिन आजकल के बच्चे अपना हर काम सिर्फ एक क्लिक पर रखते हैं। बोर हो रहे हैं, फ्रेंड से बात करनी है, इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, स्नैपचैट चला लो। बोर हो रहे हैं, कुछ देखना है तो रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, मूवीज देखनी है प्राइम्स पर देख लो, नेटफ्लिक्स पर देख लो, हॉटस्टार पर देख लो। लेकिन हमारी जनरेशन को पूरा दिन वेट करना पड़ता था शाम को अपना एक शो देखने के लिए। और अगर आप 90s की जनरेशन हो तो आपको शक्तिमान के बारे में तो पता ही होगा, पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता था उसे देखने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चों में उतना पेशेंस है ही नहीं, उन्हें हर चीज ऐसे चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 60 साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने 4-5 साल के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया
जिसे नाम दिया गया मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया और उन्हें एक मार्शमैलो दिखाया गया। साथ ही उन्हें दिया गया एक टास्क। उन्हें ये बोला गया कि अगर तुम इस मार्शमैलो को नहीं खाओगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो तुम्हें रिवार्ड के तौर पर एक मार्शमैलो और दिया जाएगा। ये कहकर प्रोफेसर उस रूम से चले गए। अब कुछ बच्चों ने तो उनके जाने के तुरंत बाद ही वो मार्शमैलो उठाकर खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने दूसरा मार्शमैलो मिलेगा ये सोचकर उस मार्शमैलो को छुआ भी नहीं। उन्होंने पेशेंस रखा और जब प्रोफेसर वापस उस कमरे में आए तो जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो नहीं छुआ था उन्हें रिवार्ड के तौर पर एक एक मार्शमैलो और दिया गया और फिर शाम को सारे बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया गया। अब उन बच्चों को ये लगा कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अगले 40 साल और चला। उन सभी बच्चों को अगले 40 साल तक मॉनिटर किया गया और शॉकिंगली ये बात पता चली कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं छुआ था दूसरा मार्शमैलो मिलेगा इस उम्मीद में, वो अपनी लाइफ में 40 साल बाद सक्सेसफुल थे और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी रहे थे। लेकिन जिन बच्चों ने इंस्टेंट वो मार्शमैलो उठाकर खा लिया था वो अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे थे 40 साल बाद। लेकिन आज की जनरेशन में ये जो पेशेंस वाली स्किल है यही खत्म होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपैड और मोबाइल फोन जो उन्हें इंस्टेंट प्लेजर प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से उनकी फोकस स्किल भी खत्म होती जा रही है, जो बहुत बड़ा कंसर्न है आने वाले टाइम में। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि दुनिया बदलती जा रही है। आने वाला जो टाइम होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। आज के टाइम पर जो इंसान काम कर रहा है वो ऑलमोस्ट सभी काम एआई कर सकती होगी। सिर्फ कुछ ही काम ऐसे होंगे जो सिर्फ इंसान कर सकते होंगे और उन कामों में से एक काम है डीप थिंकिंग का, जिसके लिए बहुत अच्छा फोकस चाहिए। लेकिन आज की जनरेशन में फोकस तो है ही नहीं। 7th क्लास के बच्चे 5th क्लास के मैथ को सोल्व नहीं कर पा रहे और चीजें भूल जा रहे हैं। उनकी मेमोरी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि छोटी छोटी चीजों को याद रख सके और उनमें पेशेंस तो है ही नहीं। और इसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न आता है लैक ऑफ स्लीप। पहले हम कभी कभार सुनते थे कि किसी 60-70 साल के आदमी को हार्ट अटैक आया, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कैसे छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। यूएस की बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट कंपनी है मास जनरल ब्रिगम। उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि ये जो बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसका जो रीजन है वो है लैक ऑफ स्लीप। इस बात को प्रूफ करने के लिए एक स्टडी की गई जिसमें 829 बच्चों को लिया गया और उनके स्लीप साइकिल को मॉनिटर किया गया। तब पता चला कि जो बच्चे 7 घंटे से कम सो रहे थे उनकी हार्ट कंडीशन खराब होती जा रही थी और उनका बीपी भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि स्लीप हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सब सोते हैं तब हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। जब हम सोने के लिए रेडी होते हैं और लाइट्स को ऑफ कर देते हैं तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी में जो ये बताता है कि इट्स टाइम टू स्लीप। अब बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन बच्चे रात को भी मोबाइल्स देखते हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग ट्रिक हो जाता है और उनके दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी भी दोपहर है, जिसकी वजह से उनका दिमाग बॉडी में सिग्नल नहीं भेजता और बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट नहीं कर पाती। इसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो है गलत कंटेंट को देखना। बच्चे सिर्फ एक क्लिक के जरिए किसी भी तरह के कंटेंट को देख सकते हैं जो इस एज में उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं इस चीज को ज्यादा खुलकर इसलिए नहीं बोलना चाहता कि कहीं यूट्यूब इसको डिटेक्ट ना कर ले और मेरी वीडियो ही ना डिलीट हो जाए। आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें और ये चीज जरूर देखते रहे कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं और कितने समय तक फोन को चला रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया बच्चों के लिए सब कुछ सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। अब इसको अगर वो चाहे तो पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वो सीख सकते हैं यूट्यूब से और बहुत सारे कोर्सेज के एप्लीकेशंस भी हैं जिससे वो सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए लाइक जैसे कि चैट जीपीटी जो आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए हमको खुद देखना चाहिए कि बच्चे मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं और किस तरह का कंटेंट वो लोग देख रहे हैं। और उनके मोबाइल देखने का भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि दिन में सिर्फ इतने टाइम तक आप लोग मोबाइल को यूज कर सकते हो। बाकी उसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दिमागी और शारीरिक तौर से स्वस्थ होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।